हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हम लोग आज आपके सामने बहुत ही शानदार एनालिसिस लेके आए हैं कि अब अपने पास सिर्फ 30 दिन बाकी है मेंस के लिए, और इस 30 दिन में अपने प्रिपरेशन को शानदार कैसे बनाया जाए, एक लेवल तक, एक मुकाम तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए मैं और मेरे साथ सिविल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अंकुश सर हैं, जो हम दोनों आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि कैसे मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। अंकुश सर। थैंक यू सर। और हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जिन भी बच्चों का प्री क्लियर हुआ है। और जैसा कि हमने आपको एनालिसिस में बताया था कि यहाँ पर इस बार कट ऑफ आपकी 110 के आसपास जाने की उम्मीद थी, और एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ वहां पर 110.51 गई है शायद सर। हाँ बिल्कुल। जैसा आपने अपना ग्रुप डिस्कशन वीडियो हुआ था, विपुल सर थे उसमें, आप थे, तो अपन ने एग्जैक्ट बताया था कि आपकी कट ऑफ 110 से 115 के बीच जाइए, और आपकी कट ऑफ 110 गई है। और आज जो बताने जा रहे हैं ये भी बिल्कुल हूबहू यही बैठने वाला है जो हम बताने जा रहे हैं। अगर आपको मेंस में मार्क्स लाना है, तो अगर मैक्स में मार्क्स लाना और सिलेक्शन चाहिए, हाँ बिल्कुल सिलेक्शन चाहिए, तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रीवियस ईयर एसएससी का पैटर्न क्या रहा, वहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अब हमारे पास ओनली 30 दिन है। जैसे कुछ स्टूडेंटों को पहले से पता था कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंटों को रिजल्ट आने के बाद पता लगा यार मेरा प्री क्लियर हो गया। और आपको यह बात पता है कि इस बार लगभग 15,605 स्टूडेंट को प्री के लिए क्वालिफाई करा है। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इस बार एसएससी की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। लगभग सिविल की बात करते तो 2,000 के आसपास वैकेंसी है, और ओवरऑल बात करते तो 3,000 के आसपास होगी सर। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी सर 4,500 बंदे शॉर्टलिस्ट हुए लगभग, मतलब 4,500। मतलब इस बार अच्छी खासी वैकेंसी, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस सोने वाली अपॉर्चुनिटी को अपन सोना ही बनाना है, सो के बिताना नहीं है। सो के नहीं बिताना, बिल्कुल सही बात बोली। सिंपल सी बात, एक बात बता दूं आपको कि जब बात करें तो मैकेनिकल की कट ऑफ जाती थी 145, 146, 157। सिविल की कट ऑफ भी है, वो भी सर अच्छी खासी रहती थी। इस बार जो बंदे प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, ये मौका छोड़ना नहीं है, लपक लेना है इस मौके को, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग बच्चों के साथ में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं उनको कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो सबसे पहले टर्न है सिविल ब्रांच का। तो सर अंकुश सर। बिल्कुल, अपन यहाँ पर जैसा आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि अपन को 30 डे चैलेंज देखना है कि 30 दिन में हमको अब मेंस की तैयारी कैसे करनी है। अब 30 दिन हमारे पास है, तो ओवरऑल यदि आप एक दिन का 10 घंटे मैक्सिमम पढ़ते हो, तो वहां पर 300 घंटे आपके पास है। अब 300 घंटे में हमको किस तरह, पूरी 12 सब्जेक्ट है सिविल में, तो और 12 सब्जेक्टों को पढ़ना है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है, 12 सिविल इंजीनियरिंग में 12 सब्जेक्ट, तो 12 पढ़ के मत जाना, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 300 घंटे। तो अब हमको देखना है कि वहां पर कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, उन्हीं सब्जेक्ट पर अपन को सबसे ज्यादा फोकस करना है, या सबसे पहले फोकस करना है। और तो सबसे पहले की बात करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 95 नंबर, 95 नंबर 300 में से, मतलब 1/3 जो है वो कौन कवर करता है, वहां पर सोइल मैकेनिक्स आपको कवर करती है। तो हमको क्या करना है, वहां पर सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट पढ़नी है, वो कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, वहां पर सोइल मैकेनिक्स पढ़नी है। और सोइल मैकेनिक्स से आपको पता है कि सबसे ज्यादा वेटेज आता है। और ये बात हमको पता है कि वहां पर सोइल मैकेनिक्स से ओनली न्यूमेरिकल्स नहीं आते, थ्योरी पोर्शन भी आता है। और आपको पता है कि वहां पर ये सेमेस्टर एग्जाम तो नहीं है कि सर, आपको पता है सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, तो नंबर तो थ्योरी में भी नहीं कटने वाले इतने ज्यादा। बिल्कुल नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होता है, हमको पॉइंट वाइज पॉइंट लिख के आना है। पॉइंट वाइज पॉइंट के साथ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने टेस्ट में एनालिसिस करी आप लोगों की। जैसे कुछ स्टूडेंट के टेस्ट मैंने देखी, कॉपियां देखते तो अपन वो लिख के आते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा अच्छा नहीं होता है। सर अपन ने इसके लिए बहुत अच्छा चीज दिया, माय बेस्ट टू क्वेश्चन, हाँ, जो हमेशा डालते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब डालते हैं। आपके लिए पूरी इंजीनियर्स एकेडमी की टीम हमेशा डेडिकेटेड है। 24/7 इंजीनियर्स एकेडमी की टीम सोचती है कि उसके स्टूडेंट सक्सेस कैसे पाएं। तो आप बिल्कुल देखिए उस माय बेस्ट टू क्वेश्चन को, हमने आपको लिख के दिखाया है कि कैसे लिखा जाता है। तो अपन को यहाँ पर लिखने का तरीका आपको, मुझे पता है, यदि आप लोगों का प्री क्लियर हुआ तो मतलब आपके पास नॉलेज तो है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जैसे अपना मानते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग एनीथिंग, कोई क्वेश्चन आता है, तो वहां पर हमको लिखना है कि जो फैक्टर है उसको हाईलाइट जरूर करना है। तो आप क्या करते हो, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हो। तो मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी पॉइंट आता है, थ्योरी आती है, उसको पैराग्राफ नहीं बनाना है, उसको पॉइंट वाइज लिखना है। और यदि आप पॉइंट वाइज लिखते हो, जैसे डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स पूछी जाती है, कोई दो चीजों के बीच डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप क्या करते हो, पैराग्राफ में लिख देते हो। या टेबल बनाना है वहां पर, और टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और तीसरा चीज ये नहीं लिखना है कि इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता है।
तो इसमें ये होता है तो इसमें क्या होता है, दूसरे में नहीं होता है लिखोगे, इसमें एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसमें नहीं होती है, इसमें पावर होता है, इसमें नहीं होता है, तो इसमें पावर की जगह पे क्या होता है, यू शुड राइट दैट। मतलब अपन को रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। मतलब नॉलेज के साथ साथ हमको नॉलेज तो जरूरी है, साथ में रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अपन पहली सब्जेक्ट आपकी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सोइल मैकेनिक्स। अब आप देख पा रहे होंगे सेकंड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप बहुत लोग स्टूडेंट सोचते हैं सर इरिगेशन का वेटेज बहुत कम होता है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे मैं ओनली 1 साल का एनालिसिस नहीं बता रहा हूँ, आपके पिछले 4 साल का एनालिसिस देख लीजिए। 60 नंबर, कभी 30 नंबर, कभी 35 नंबर, कभी 45 नंबर, तो आपका बहुत अच्छा वेटेज है। और आपको पता है इरिगेशन एक छोटी सी सब्जेक्ट है, सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट है, हमको छोड़ के नहीं जानी है। अगली बात करते हैं तो आपका आरसीसी का वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है, 40 नंबर। और आप न्यूमेरिकल आता है, आरसीसी की डिजाइन आती है, आपको 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं, डिजाइन ऑफ द बीम, डिजाइन ऑफ द कॉलम, डिजाइन ऑफ द फुटिंग, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तरीके के क्वेश्चन पढ़ने। और आपको ये बात पता है कि टाइप ऑफ द पैटर्न लगभग सेम होता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न, मतलब डिजाइन नहीं पूछा तो वो डिजाइन ही पूछता है, डिजाइन ही पूछेगा, बस डेटा चेंज करेगा थोड़े बहुत, मैंने क्वेश्चन का हल्का फुल्का चेंजमेंट आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता अच्छा है। बीच में सर एक बार इंटरप्ट करके, यस सर, जो मैकेनिकल वाले हैं और इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो वेट करें, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। बस इसके जस्ट बाद मैकेनिकल का एनालिसिस और इलेक्ट्रिकल का एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सर मेरे पास 30 दिन है, मैं पूरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, आप क्या छोड़ सकते हो? क्योंकि ये सिलेक्शन, जो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट तो होता ही है क्या पढ़ना है, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। बिल्कुल सर। तो आप, मैं बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर वाला पोर्शन जो है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, मतलब टॉस को आप एक बार स्किप भी कर दोगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर टॉस के क्वेश्चन भी बड़े बनते हैं, बड़ा क्वेश्चन बनता है। पिछले 4 साल में टॉस का क्वेश्चन नहीं आया, यदि आप एक बार स्किप कर लोगे सर मेरे पास टाइम कम है, तो आप एक टॉस को स्किप कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। अब बोलो कि सेकंड नंबर पे आप स्किप करने के लिए वहां पर क्या है, सर्वे है, और सेकंड नंबर पे आप एनवायरनमेंट, लेकिन हमको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि सर्वे के 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है, एक कंपास का क्वेश्चन बनता है, एक लेवलिंग का क्वेश्चन बनता है, और पहला कौन सा बनता है, करेक्शन का क्वेश्चन बनता है। 3 तरह के क्वेश्चन है, 1-2 दिन आप सर्वे पढ़ोगे, आपकी सर्वे हो जाएगी, सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट। तो इसी तरह अपन मतलब आप अपना शेड्यूल इस तरह बनाओ कि वहां पर जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है उन सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने, और साथ में टेस्ट सीरीज देना नहीं भूलना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और कहां से फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सर मेरी एनालिसिस कहती है कि जो सिविल ब्रांच है इनके लिए अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप से, यस सर, और एक क्वेश्चन आएगा डायनामिक से। तो जब फिक्स पैटर्न है, पता है मुझे 30 नंबर फ्री में मिलने वाला है, तो क्यों छोड़ा जाए उसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब अपन को छोड़ के, मतलब सब्जेक्ट ही आप कोई छोड़ के जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन सब्जेक्ट में जो फिक्स टाइप के क्वेश्चन उनको जरूर बिल्कुल। मैंने सपोज मैं एफएम भी नहीं पढ़ूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप देख के जाएंगे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आने वाला है सेंट्रीफ्यूगल पंप का न्यूमेरिकल, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब ये भी छोड़ के चले गए, जब मैं बता रहा हूं बार बार कि आएगा क्वेश्चन, उसके बाद भी मतलब ये हो गई कि मैंने आपके हाथ में क्वेश्चन दे दिया कि पढ़ लो, एग्जाम में यही आने वाला है, और आपने छोड़ दिया उसको। मतलब सर पेपर आउट कर रहे हैं, देख लीजिए। चलो अपन सिविल के लिए बात कर ले, अब अपन थोड़ी सी बात सर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कर लेते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं सर, लेकिन एक बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन तीनों ब्रांच के लिए है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एज वेल सिविल के लिए। जब भी आप कॉपी लिखें तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, जो अंकुश सर ने आपको बताया है। आपको उस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, क्योंकि अगर सर कॉपी करेक्शन करने वाला बंदा उस लाइन की तरफ इंटरेक्ट हो जाएगा, अंदर का नहीं पढ़ेगा, तो अंदर का देखने को उसको जरूरत नहीं है, वो नंबर दे देगा आपको। जो डेटा है, सपोज आप कहीं प्रेशर लिख रहे हैं, कहीं टेम्परेचर लिख रहे हैं, कहीं कोई वैल्यूज लिख रहे हैं, तो उसको मार्क कीजिए, राउंड कीजिए कि सर आप ये देखो, इस पे मुझे नंबर दो कि मुझे ये आता है। क्योंकि जो फैक्ट्स डेटा है वो जो होता है ना सर, एग्जामिनर को काफी अट्रैक्ट करता है, मतलब आपको एग्जामिनर को पटाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज एक बता देता हूँ सर, कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वहां पर जैसे आंसर लिख दिया, लेकिन वहां पर जैसे फोर्स है तो फोर्स की यूनिट नहीं लिखी, आंसर लिख दिया, तो फिर गलत हो जाएगा सर, फिर आपका नंबर कट जाएगा, झटका लगेगा वहां पे। वहां पर आपका हो सकता है एग्जामिनर 1 नंबर भी काट ले, 2 नंबर भी काट ले। जोड़ का झटका धीरे से नहीं, जोर से लगेगा, जोर से लग सकता है। हाँ बिल्कुल। तो हमको जो भी क्वेश्चन करने, न्यूमेरिकल आपको काट दिया आपने पूरा, लेकिन हमको यूनिट भी लिख के आनी है वहां पर। और सिविल का एनालिसिस देख लिए, अब मैकेनिकल का एनालिसिस देखो एक बार। यस सर। मैकेनिकल के एनालिसिस में, मैकेनिकल में सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड है। अगर देखो पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का आना है, उस थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन होने हैं, एक डेफिनेशन लिखने के लिए होगा 15 मार्क्स का।
ठीक है, 60 मार्क्स आपको मिलने जा रहा है, कंफर्म रहिए। इसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में 2 न्यूमेरिकल 2 थ्योरी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक न्यूमेरिकल होगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल से, जो बता रहे हैं वही आएगा। एक न्यूमेरिकल होगा आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग से उठ के, और एक डेरिवेशन होगा आईसी इंजन का, और एक थ्योरी हो सकता है बॉयलर का लिखने के लिए, या आईसी इंजन का डेरिवेशन हटा दे तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आईसी इंजन से आपको दे दे। फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल की जान है, मैकेनिकल की शान है। फ्लूइड मैकेनिक्स से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और फिक्स क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आएगा मैनोमीटर से, एक क्वेश्चन आएगा डायनामिक्स से, 2 क्वेश्चंस आएंगे हाइड्रोलिक मशीन से, या हो सकता है एक बेसिक प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन लिखने के लिए दे दे। बहुत बहुत मेहरबान हो आप पे। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, तो आपके आने हैं 180 मार्क्स। इसके बाद अगर आप बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन की, तो थ्योरी ऑफ मशीन भी न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन ओरिएंटेड है, जो कि आपको 60 मार्क्स पूरा का पूरा देने जा रहा है। 240 तक आप पहुंच गए। प्रोडक्शन आप लास्ट में रखिए, क्योंकि प्रोडक्शन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कंप्लीट थ्योरी है, बहुत ज्यादा लिखना है, और बहुत ज्यादा लिखने के बाद भी नंबर थोड़े से कम आने हैं। तो जब हमारे पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है, एप्लीकेशंस है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिजाइन है, तो फिर हम प्रोडक्शन जैसा बड़ा सब्जेक्ट 30 दिनों में क्यों ढूंढने चले। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो देखिए प्रोडक्शन नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आज आपने प्रिपरेशन आज से स्टार्ट किया है तो फिर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हम मैकेनिकल का एनालिसिस, कॉपी लिखना हमने आपको बता दिया है। सर यहाँ पर अपन बात करें कि बच्चा कितने नंबर के लिए अटेम्प्ट मारे। सर अगर ब्रांच मतलब में कट ऑफ कितनी जा मेरे ख्याल से अगर सिविल है सर, हाँ, तो 200 प्लस जो है वो बहुत सेफ साइड मतलब जिस स्टूडेंट के नंबर जैसे कट ऑफ से 10 नंबर 12 नंबर ज्यादा हाँ, है, हाँ, तो वो वहां पर 200 प्लस नंबर को लाने का टारगेट है। मतलब हाँ 200 प्लस में, और मैकेनिकल अगर ब्रांच है आपका तो 225 का टारगेट रखिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सेफ साइड खेलो। ऐसा नहीं कि फिर ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया जो कि फिर सर पीट रहे हो कि सर छोड़ के फिर से तैयारी करते हैं या कहीं प्राइवेट कंपनी में स्विच करते हैं, वैसा नहीं। एक बार प्रिपरेशन करें, जम के प्रिपरेशन करें, तो अगर 225 230 प्लस आप टारगेट लेके चल रहे हैं, सो दैट इज द सेफ टारगेट। यस सर, बिल्कुल। हाँ। सिविल में 200 प्लस टारगेट है, वो मोर देन। अब सर एक बार इलेक्ट्रिकल वालों के बारे में बात कर ले। बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल के हम दोनों मिक्स बात कर लेते हैं। दोनों में इलेक्ट्रिकल के नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमारी टीम जो बैठती है इलेक्ट्रिकल वाली टीम, तो हमें बहुत कुछ समझाती है कि सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग मैकेनिकल सिविल के बारे में उनको समझाते रहते हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट ऑल सबके बारे में जानते हैं इतना। मतलब सब्जेक्ट के नाम हमको पता है, कहां से क्वेश्चन आते हैं ये भी हमको पता है। मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, देखिए ना यहाँ पर 120 नंबर, नेटवर्क एनालिसिस 120 नंबर, और सर नेटवर्क जो है वो काफी इजी सब्जेक्ट भी है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो नेटवर्क एनालिसिस काफी इजी सब्जेक्ट है। हमने भी पढ़ा था बीटेक में, हमारे साथ इंक्लूडेड थे ये। बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है सर ये। तो नेटवर्क एनालिसिस 120 और इलेक्ट्रिकल मशीन 120, थोड़ा सा वास्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, लेकिन टाइम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 240 नंबर तो आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में ले आए। पावर सिस्टम का वेटेज थोड़ा सा कम है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज कम है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे ख्याल से छोड़ सकते हैं। लेकिन पावर सिस्टम छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहां पर पिछले 3 साल का पैटर्न देखोगे, वहां नंबर ज्यादा थे, बस यहाँ पर 2020 में पता नहीं आप। लेकिन सर 120 240 फिक्स है। और अगर ये 60 मेजरमेंट पकड़ लेते हैं तो मेजरमेंट से थ्योरी क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, और डिवाइसेस के बारे में लिखने हैं, मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में, तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। 300 नंबर तो हो गए, 300 नंबर तो इनके ऐसे ही हो गए। बिल्कुल, ठीक है, बाद बाकी 60 नंबर के लिए क्या पढ़ना है फिर, 300 ही लिखने हैं, 360 तो लिखने नहीं। तो इसके बाद अगर आपको टाइम परमिट कर रहा है तो पावर सिस्टम देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए। देखो पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम जितना बता रहे हैं उतना जरूर देख लीजिए। मतलब ऑप्टिमाइज बनना है आपको, और ऑप्टिमाइज की डेफिनेशन तो पता ही होगी आपको। और अगर इंजीनियर्स एकेडमी से आपको कोई हेल्प चाहिए तो 24/7 आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, हमारे आप लोगों के पास में हम लोगों का नंबर है, हमारे मैनेजमेंट टीम का नंबर है, कॉलिंग टीम का नंबर है, सबका नंबर है आपके पास में। ठीक है, नहीं है तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा, नंबर बहुत इजीली अवेलेबल है। अप्रोच कीजिए, लेकिन सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाइए। सक्सेस में इंजीनियर्स एकेडमी आपके साथ हर कदम पे है। तो ओके, इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।
बन जाइए आज ही मतलब कमर बांध के तैयार हो जाओ और कमर बांध के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कमर से अपन को कमरे से बाहर नहीं निकलना है। हमको सोशल मीडिया से दूर हो जाना है कम से कम 1 महीना। या बिल्कुल। तो इसी के साथ में इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.